नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। जो भारतीय महिला पहलवान है, ओलंपिक में उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। यह उनका डिस्क्वालीफाई करना मात्र उनके 100 ग्राम वजन बढ़ने के लिए हो गया था। आइए इस हम पूरे सेशन में बात करेंगे कि वह कौन कौन सी परिस्थितियां रही, क्यों उनको डिस्क्वालीफाई किया गया और इनसे जुड़े तमाम हम उन महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात करेंगे। आइए वीडियो के हम टाइटल को समझते हुए वीडियो को आगे देखते हैं। भारत को बड़ा झटका, विनेश फोगाट ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई। विनेश फोगाट अयोग्य घोषित, मतलब डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। बुधवार की सुबह जो पेरिस ओलंपिक हो रहा है, 2024 की बात हो रही है। 2024 में भारत की मेडल की उम्मीदों को बहुत बड़ा झटका लगा है। भारत की लगातार तीसरे ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली महिला पहलवान थी, जिनका नाम विनेश फोगाट था। हरियाणा की रहने वाली है। विनेश फोगाट को उनके फाइनल मुकाबले से पहले अयोग्य घोषित कर दिया गया है। दरअसल यह क्यों हुआ, कैसे हुआ? तो दरअसल विनेश आज सुबह अपने वर्ग के निर्धारित 50 किलोग्राम वजन से कुछ ग्राम अधिक पाई गई है। फ्री स्टाइल कुश्ती होती है, इसमें वजन को मानक माना जाता है। मतलब 50 किलोग्राम वजन की ये फ्री स्टाइल कुश्ती में भाग लेने वाली थी। फ्री स्टाइल कुश्ती क्या होती है, इसके बारे में भी हम अगले सेशन में बात करेंगे। लेकिन वो कुश्ती में भाग लेने वाली थी, तो 50 किलोग्राम भार वर्ग में इनका वजन 100 ग्राम ज्यादा हो गया, इसलिए इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, जिसके बाद उन्हें इस प्रतियोगिता के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। अब इस फैसले को पलटने का कोई तरीका नहीं है और विनेश फोगाट बिना पदक के ही घर लौट जाएंगी। जो पदक सूची में जो यह कहा जा रहा था कि यह हारेंगी, फिर भी इनको कांस्य पदक मिलेगा, लेकिन अब पदक नहीं मिलेगा और बिना पदक के ही वापस आ जाएंगी और उस सूची में, फाइनल की सूची में इनका नाम सबसे नीचे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनको अयोग्य घोषित कर दिया गया है। विश्व कुश्ती के कुछ अपने नियम है। उन नियमों के अनुसार जो भी पहलवान अपने वजन मापन में चूक जाता है, उसे प्रतियोगिता में अंतिम स्थान दिया जाता है। अभी वही बात हो रही थी। अब इस प्रतियोगिता में भले ही दूसरे नंबर की थी, लेकिन वजन में यह चूक गई है, वजन के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। तो जो विश्व कुश्ती का नियम है उसमें इनको अंतिम स्थान दिया जाएगा। अब इस प्रतियोगिता में किसी भी खिलाड़ी को रजत पदक नहीं दिया जाएगा, केवल स्वर्ण और कांस्य पदक ही प्रदान किया जाएगा। वही बात बता दें कि विनेश पहले 53 किलोग्राम वजन श्रेणी में से कुश्ती खेलती थी, लेकिन चोट से वापसी के बाद इनको चोट लग गया था और उससे वापसी हुई, तो ये 50 किलोग्राम श्रेणी में से लड़ने का इन्होंने निर्णय लिया। इसके बाद विनेश ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया और अपने शुरुआती मुकाबले जीतकर वह फाइनल में पहुंची हैं। अपने पहले मुकाबले में विनेश ने 4 बार की विश्व चैंपियन जापान की यूई सुसाकी को इन्होंने हरा दिया। तो इसलिए ऐसा लग रहा था कि जो फाइनल का मैच होगा, फाइनल का मुकाबला होगा, उसमें विनेश फोगाट निश्चित तौर पर स्वर्ण पदक की दावेदार होंगी और स्वर्ण पदक मिलेगा। यूक्रेन की ओक्साना लिवास और क्यूबा की यूनोलिस गुज़मैन को इन्होंने हराया और फाइनल में प्रवेश किया। 3 लोगों को हराने के बाद जापान को के कुश्ती के जो प्लेयर थे, महिला खिलाड़ी, उनको हराया। यूक्रेन की ओक्साना को हराया, क्यूबा की यूनेलिस गुज़मैन को हराया। तो यह निश्चित तौर पर यह कहा जा रहा था कि 4 बार की जब विश्व चैंपियन को यह भारतीय बेटी हरा सकती है, तो निश्चित तौर पर फाइनल के मुकाबले में इनका स्वर्ण तय माना जा रहा था। लेकिन दुर्भाग्यवश उनका वजन 100 ग्राम बढ़ने के कारण 50 किलोग्राम भार वर्ग में उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। और विश्व कुश्ती का यह नियम है कि जिनको वजन के लिए डिस्क्वालीफाई किया जाता है, उनको उस श्रेणी में सबसे निचला स्थान दिया जाता है और बिना पदक के ही वह वापस भारत आ जाएंगी। अब वजन मापने के नियम क्या होते हैं, आइए नियम पर बात कर लेते हैं। तो वजन मापने के क्या नियम है? तो जो प्रत्येक खिलाड़ी होता है उसको उसकी प्रतियोगिता के समय हर दिन सुबह नियमित वजन मापन और चिकित्सकीय जांच के लिए ले जाया जाता है। प्रतिदिन सुबह वजन मापा जाएगा, चिकित्सकीय जांच के लिए लिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने कोई एस्टेरॉइड टाइप की दवा तो नहीं ली है जिनसे उनकी कार्य क्षमता, उनकी दक्षता में वृद्धि हो जाए। ठीक, उसके बाद इसमें उस खिलाड़ी का उसके भार वर्ग के अनुसार वजन मापा जाता है। यदि वजन निर्धारित सीमा से थोड़ा सा भी ज्यादा रहता है तो उस खिलाड़ी को अयोग्य घोषित करके सबसे निचला स्थान दे दिया जाता है। यही विनेश फोगाट के साथ हुआ।
बहरहाल इस पर भारतीय ओलंपिक संघ ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है, उस पर फैसला नहीं आया है। फैसला आने के बाद क्या तस्वीर होगी यह तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन भारत को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। विनेश फोगाट जो कि स्वर्ण के लिए प्रबल दावेदार कुश्ती में मानी जा रही थी, उनको वजन में मात्र 100 ग्राम की बढ़ोतरी के कारण उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। तमाम तरह की अपनी अपनी वैश्विक स्तर पर बातें हो रही है, भारत में भी इसको लेकर तमाम तरह की बातें हो रही है, लेकिन ओलंपिक की अपनी मर्यादा होती है, उन नियमों के तहत इनको डिस्क्वालीफाई किया गया है। इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं है। जो विश्व कुश्ती के नियम है, उन कुश्ती के नियमों में अगर किसी खिलाड़ी का उस भार वर्ग में वजन थोड़ा सा भी कम होता ज्यादा होता है तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। ये रहा पूरा विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। विनेश फोगाट को क्यों डिस्क्वालीफाई किया गया, ओलंपिक संघ क्या है, उसके बाद भारतीय ओलंपिक संघ ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दर्ज की, इस पूरे बड़े वीडियो सेशन के साथ हम बहुत जल्द ही उपस्थित होंगे। इसमें हम पूरे मामले को समझने का भरपूर प्रयास करेंगे। इसमें हमने यह जाना कि वजन कैसे मापा जाता है, अब क्या इनको कोई स्थान मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण, रजत और कांस्य तीनों पदक मिलेंगे या रजत पदक अब किसी को नहीं मिलेगा, स्वर्ण और कांस्य पदक ही मिलेगा, और विनेश फोगाट अपनी इस कुश्ती चैंपियनशिप में इनका स्थान किस नंबर पर रहेगा, यह सारी बातें हमने जाना। आपको यह हमारा वीडियो सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पुनः ऐसी ही कक्षाओं के साथ हम उपस्थित होते रहते हैं। अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो कृपया एल्विन क्लासेस चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।